ये स्थान नगर से बहुत अधिक दूर है भाभी माँ। क्या मैं यहीं आप... नहीं लक्ष्मण भैया, यहाँ की वनस्पतियां अयोध्या के समान है। यहाँ के स्थल जलवायु में अधिक अंतर नहीं है। आप रथ आगे बढ़ाइए, गंतव्य भी दूर है। जो आ गया भाभी माँ। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, मेरे लिए यही स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये वन तो अत्यंत घना है भाभी माँ। यहाँ तो संकट भी 100 गुना अधिक होगा। संकट की चिंता नहीं है मुझे लक्ष्मण, क्योंकि मैं वनवास को जा रही हूँ। संन्यास का नियम कहता है कि दृष्टि की सीमा से परे परिवार को, स्वर की सीमा से परे मित्र को और स्मृति की सीमा तक शत्रु को रखना चाहिए। मुझे अयोध्या की स्मृति की सीमा से परे जाना ही होगा लक्ष्मण भैया, ताकि अयोध्या की प्रजा को राजा राम पर पूरा विश्वास हो जाए। नहीं, क्यों भाभी माँ? मुझे समझ नहीं आता, मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवाया भैया ने? 14 वर्षों तक मैं आपके दुखों का साक्षी रहा हूं। एक राजा रानी को असहाय होकर वन वन भटकते वनवासियों का जीवन जीते देखा है मैंने। भांति भांति के कष्टों को सहते देखा है। उन्हीं कष्टों की अग्नि में आपको पुनः झोंकने का कार्य मुझे ही क्यों दिया गया? मुझे जल मिलेगा लक्ष्मण भैया। जी भाभी माँ। लीजिए भाई। संसार में केवल जल है जो अग्नि को बुझाती है। यही आपके प्रश्न और पीड़ा का उत्तर है। केवल आपको ही चुना, क्योंकि 14 वर्षों में केवल आप ही मेरे और श्री राम के इस अयान के साक्षी बने। इन 14 वर्षों में श्री राम और मैंने आप में पुत्र देखा, जिसने अपने सारे समर्पण को समेटकर अपनी भाभी मां के चरणों में रख दिया। तुम्हारा उसी पुत्र को इतना कष्ट? क्योंकि वनवास बीत गया है लक्ष्मण। अब आप केवल श्री राम के अनुज या मेरे पुत्र नहीं, अयोध्या के सेनापति भी हैं। और सेनापति का समर्पण अपनी मां या भाभी के चरणों में नहीं, अयोध्या के चरणों में होना चाहिए। और आपके मुंह से मुक्ति आवश्यक थी।
सेनापति का पद पाकर भी इतना बड़ा पाप करने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं मैं भाई मां। अपनी सोच में कर्तव्य लाओ, भुजाओं में बल और कर्म में साहस स्वयं आ जाएगा। राजा की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है और मेरी भी यही इच्छा और आज्ञा भी है। स्मरण रखिएगा भैया, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। कहा था मेरा अस्त्र खाली नहीं जाता है। वैसा ही हुआ, जो महान दशानंद रावण न कर पाया वो महाचर्या सहस्त्रमुख रावण ने कर दिया। महान श्री राम को अपने पाश में फंसा दिया। मेरे कारण राम ने सीता को त्याग दिया, अपने पत्नी को ललकारा। आओ शूर्पणखा, आओ। जानता था तुम अवश्य आओगे। मेरी विजय तुम्हें खींच लाएगी। आओ, इस उत्सव का आनंद लो। आज पहली बार राम के विरुद्ध इस युद्ध में हमें विजय मिली है। उत्सव मनाओ। समय से पूर्व उत्सव नहीं मनाया करते हैं भैया। तुमने केवल एक मोर्चा जीता है, युद्ध नहीं। अभी विजय का केवल एक पड़ाव पार हुआ है, वो राम है। वो पीड़ा का सागर पार करने वालों में से है, उसमें डूब जाने वालों में से नहीं है। राम, तुम्हें क्या लगता है प्रिय बहन, सहस्त्रमुख रावण ये नहीं जानता। राम नाम सत्य है, इसलिए राम पर अगला वार सज्ज कर चुका हूं मैं। सदा सदा के लिए उससे सुख और शांति छीनने की योजना बना चुका हूं मैं। और ये उत्सव उस योजना के प्रारंभ का शंखनाद है। रात्रि के अंधकार में डूब जाने दो अयोध्या के सूर्य को। प्रचंड त्राहि मचा देने वाले मेघों से भर जाने दो अयोध्या का आकाश। मनाने दो मुझे राम की हार का त्योहार, क्योंकि कल ये युद्ध खड़ा होगा अयोध्या के हर घर के द्वार। नहीं सीते, कर्तव्य के लिए प्रेम का त्याग। मैं विवाह में दिए वचनों का खंडन नहीं कर सकता। जीवन की तीनों अवस्थाओं में तुम्हारे पालन का वचन देकर तुम्हें अकेले वन में नहीं छोड़ सकता मैं सीते। आपके दिए वचनों पर विश्वास करके ही तो
अशोक वाटिका की यात्रा, विरह की असहनीय पीड़ा को धीरज के साथ सहा था मैंने, और अब मन में भी आपके दिए वचन के संबल पर जीऊंगी, और आप जिएंगे उस वचन के आधार पर जो राजा राम ने अयोध्या को दिया है, कुटुंब को संस्कार और धर्म की धारा देने का वचन, समाज में फैली मलिनता, कुविचार और लोक अपवाद से अयोध्या के कल को बचाने का वचन। राह तके हैं विकल ये नैना, राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। आप ही ने कहा था ना कि राम राज्य को लाने में समय लगेगा, लंबे समय तक प्रयास करना होगा। किंतु हमारी संतान तो शीघ्र ही इस जीवन में आ जाएगा। यदि इस पर भी दूषित होने का लांछन लगा दो, लोक अपवाद की छाया पड़ी तो क्या हमारे पूर्वज हमें क्षमा कर पाएंगे? आर्य, क्या इस अपराध के लिए आप स्वयं को क्षमा कर पाएंगे? आर्य, मुझ में तो स्वयं को क्षमा करने की क्षमता नहीं है। आर्य, ठीक कहा सीते तुमने। भविष्य के लिए बलिदान देना हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, किंतु ये बलिदान केवल तुम ही क्यों दोगी सीते? किसने कहा रे कि ये बलिदान का दंश केवल मैं भोगूंगी? जितनी अधूरी वन में श्री राम की सीता होगी, उतने ही अधूरे अयोध्या में सीता के श्री राम होंगे। ये यज्ञ है आर्य, जिसमें हम दोनों वेदी के दोनों ओर बैठे कर्तव्य कर्म की आहुति देंगे। भविष्य के लिए भिन्न हो रहे हैं हमारे। आप अपनी प्रजा को शिक्षा देना, मैं हमारी संतान को संस्कार दूंगी। किंतु मुझे पूरा विश्वास है हमारी नीति शुभ है, इसलिए नियति हमारा मिलन पुनः अवश्य करवाएगी। हम दोनों की सोच एक है, इसलिए कार्य क्षेत्र भिन्न होते हुए भी हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन।
मेरा सामान यहाँ रख दीजिए। नहीं भाभी माँ, ये स्थान अत्यंत असुरक्षित है। मैं आपको किसी और स्थान। असुरक्षित है और अपेक्षित भी। अयोध्या की सुर, दृष्टि और स्मृति से दूर जाइए और राजा राम से कहना कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। जो आ गया भाभी माँ। समय निकट है आ रहे, आज्ञा दीजिए। मुझे सबको सूचित भी करना होगा। नहीं सीते, मेरी वामांग होने के कारण इस यज्ञ में आहुति तुम दे रही हो, किंतु सर्वप्रथम इस अग्नि में मैं तपूंगा। वचन दो कि इस निर्णय में तुम मेरा साथ दोगी। वचन दो सीते कि संसार इस वनवास का सत्य कभी नहीं जानेगा। ये नहीं जानेगा कि इस बार वनवास में जाने का निर्णय तुम्हारा था। संसार के सामने तुम्हारा त्याग मैं करूंगा। अपनी सीता का त्याग ये राम करेगा। इस परिवार, इस नगर, इस संसार का हर एक ज्ञानी मुझ पर प्रश्न उठाएगा। मेरा जीवन सत्कर्मों के सुख से नहीं, एक अन्याय के भार के दुख से जिया जाएगा। सीते, आज से एक क्षण के लिए भी मुझे प्रसन्नता का आभास नहीं होगा। सीते, यही मेरा प्रायश्चित होगा। बस इस प्रायश्चित की अनुमति देकर जाना मुझे। मुझे वचन दो सीते। मैं वचन देती हूँ। मैं किसी को सत्य नहीं बताऊंगी, किंतु मेरा विश्वास अटल है। आज सबसे बड़ा सत्य सामने आएगा। नियति हमें पुनः अवश्य मिलाएगी। आज एक राजा अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगा। अयोध्या की नियति को लिखेगा। पर राम नियति के अगले लेख अपनी सीता से फिर मिलन की। राम 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 राम। महादेव, आपके आराध्य और मेरे प्रभु श्री राम को इस संकट से निकलने का मार्ग दें। भले ही आप मेरे सारे पुण्य ले लें, मेरी सारी शक्ति सिद्धि सब लौटा ले। हर वरदान वो जो मैंने पाए हैं आप मुझसे ले लें। बस महादेव, मेरे प्रभु को आप उनकी पीड़ा से ताड़ दें।
भैया के लिए कोई संदेश भाभी माँ? हाँ, उनसे कहना कि सीता को गर्व है अपने जन्म पर और अपने सौभाग्य पर। कहना कि उनकी सीता मृत्यु के अंत तक केवल यही प्रार्थना करेगी कि प्रत्येक जीवन में केवल वही मेरे पति हो, और इस बार हमारे सौभाग्य में वियोग का कोई दंश या वीरा का कोई दुख ना हो। और मैं प्रार्थना करूंगा भाभी माँ कि इसके पश्चात प्रत्येक जन्म में मैं आपका देवर बनकर नहीं, अभी तो आपका पुत्र बनकर जन्म लूं, ताकि किसी राजा, किसी प्रजा का कोई बंधन मुझे अपनी माता से दूर ना कर सके। जो आ गया भाभी माँ। जिस हृदय में माता सीता और प्रभु एक साथ वास करते हैं, उससे निकला लहू संकेत है मेरी माता और प्रभु की विकट पीड़ा का। मेरे प्रभु श्री राम दुख में हैं।
अतः सूर्य की पहली किरण के साथ संपूर्ण प्रजा राजसभा में प्रस्तुत हो। घोषणा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी समय से उपस्थित हो। मुझे आभास हो गया है कि क्या घोषणा होने वाली है। चारों तरफ कानाफूसी चल रही है। राजा राम ने महारानी सीता का त्याग कर दिया है। असंभव। राम और सीता दो तन और एक मन है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो। नहीं नहीं, मेरी सखी राजमहल में दासी है, उसी ने बताया ये सब। अर्थात श्री राम को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था, अर्थात वस्त्र उचित था। अनुचित है ये, घोर अनुचित। अन्याय किया है श्री राम ने। जनक नंदिनी सीता सत्य और समर्पण की मूर्त है। सीता निर्दोष है। जो भी हो, श्री रामचंद्र जी ने संसार को मार्ग दिखाया है। अब जिसे भी अपनी पत्नी पर अविश्वास हो, उसे अपनी पत्नी को त्याग करने का अधिकार है, करना चाहिए। करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हाँ हाँ, त्याग देना चाहिए, अवश्य त्याग देना चाहिए। प्रजा की बात सुनकर मैं प्रभु पर संदेह नहीं कर सकता। ये सत्य मुझे स्वयं ही जानना होगा। मेरे प्रभु मेरी माता का त्याग नहीं कर सकते, और यदि ये सत्य हुआ, यदि प्रभु ने त्याग किया है, तो न जाने मेरी माता कहाँ होंगी, वो किस दशा में होंगी। शैया पर नीम के कड़वे पत्ते क्यों दीदी? स्वाद कड़वा है पर गुण मीठे हैं। नीम के पत्ते तन और मन को शुद्ध करते हैं मानवी। और ये ब्राह्मी का पत्ता मन की शांति के लिए। मैं जनक नंदिनी सीता अश्विन कुमारों से आह्वान करती हूँ, यदि मैंने पतिव्रता धर्म निभाया है, यदि मेरा समर्पण सच्चा है, तो मेरी पत्नी की शैया उन्हें गहन निंद्रा, पूर्ण स्वस्थ और ऊर्जा से भरी भोर प्रदान कर। सीते,
भरत भैया, भैया, भरत भैया, क्या जो सुना वो सत्य है? भरत भैया, आप कृपा करके ये कह दीजिए, अयोध्या की प्रजा के मुख पर जो अनर्थ है वो सत्य नहीं है भैया। जिन माता सीता के बहे प्रभु श्री राम के आंसुओं ने दक्षिण की नदियों में बाढ़ ला दी थी, जिन माता सीता को पाने की तड़प में प्रभु श्री राम ने अपने पग में लगे कांटों तक का भी ध्यान नहीं दिया, आज संसार के लिए अपने प्राणों, अपनी सोच, अपने सामर्थ्य का भला त्याग कैसे कर सकते हैं प्रभु? भरत भैया, आप ही बताइए, कैसे कैसे कर सकते हैं प्रभु? जिन माता सीता ने अपनी राम भक्ति से शोक वाटिका को अशोक वाटिका बनाया, त्रिजटा और महाराज विभीषण जैसे राक्षसों को धर्म से अवगत कराया, जिन माता सीता को 10 लोक जीतने वाला दशानन रावण अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाया, जिन माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धता प्रमाण की, कैसे भरत भैया, किस अपवित्रता के आधार पर प्रभु ने त्याग कर दिया माता सीता का? कैसे? भरत भैया, आपका मौन बता रहा है कि आप उत्तर देने में असमर्थ हैं। मैं स्वयं ही अपने प्रभु से जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर मांग लूंगा। मेरे प्रभु मौन नहीं रह पाएंगे। एक समय लक्ष्मण भैया ने अपनी विश्वास की शक्ति से मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। आज ये सीता अपने श्री राम के विश्वास पर रेखा खींचती है। केवल मेरी ही नहीं, अपने होने वाली संतान की भी रक्षा करना आ गई। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम।
एक बार दान देने के लिए मर्यादा की रेखा पार की थी मैंने। नियति ने खेल ही ऐसा खेला था, पर मेरे पति, मेरे श्री राम ने मुझे ज्ञान दिया था कि शुभ कार्य के लिए भी धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी जाती। प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। प्रभु, हनुमान, प्रभु, प्रभु, ऐसा नहीं है कि आपको मां सीता की पीड़ा का अनुमान ना हो। प्रभु, ये भक्त भगवान के निर्णय पे प्रश्न नहीं कर रहा। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आप कहां से लाए हैं इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य कि मैया को त्याग करके भी किस प्रकार आपके ये प्राण टिके हुए हैं प्रभु। और अगर अयोध्या में अपनी मैया के ना होते हुए ये पुत्र अभी तक कैसे जीवित है प्रभु? प्रभु, हम दोनों में ये शक्ति समाई है हनुमान, क्योंकि हम दोनों अपना कर्तव्य जानते हैं और उसे निभाना भी। प्रभु, आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? अपनी सबसे शुद्ध धरोहर को खोकर क्या धरोहर देंगे आप प्रजा को प्रभु? शुद्धि की गंगा को इस अयोध्या से बाहर भेजकर कैसे होगी अयोध्या शुद्ध? कल जो लोग धीमी ध्वनि पर मेरी माता पर लांछन लगा रहे थे, वही लोग चीख चीख कर खुलकर उन्हें अनुचित कह रहे हैं। और अब संदेह है, लोग अपराध के कारण अपनी अर्धांगिनी का त्याग कहीं परंपरा ना बन जाए प्रभु। कल सूर्योदय तक धैर्य रखो हनुमान। कल सूर्योदय की पहली भोर के साथ मैं नगर को संबोधन करूंगा, उनके हर संदेह पर विराम लगाऊंगा, उन्हें अपने हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कल भोर राम राज्य की यात्रा का आरंभ होगा।
मुझे अब तक पता नहीं चला कि आखिर महाराज ने बुलाया क्यों है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बातें उठ रही है ना वही सत्य है। महारानी सीता का त्याग कर चुके हैं महाराज, वही बताने के लिए बुलाया गया है।